श्रावणी सोमवार पर बाबा बुढ़ेश्वर में हजारों कांवरियों के साथ लाखों श्रद्धालुओं ने किया जलाभिषेक। बोल बम और हर हर महादेव के उद्घोष से गूंजा मंदिर परिसर। अराजक तत्वों से निपटने के लिए भारी मात्रा में पुलिस बल की गई थी तैनात। मेला मैदान के चप्पे चप्पे पर खैरी घाट पुलिस की बनी रही पैनी नजर। जनपद बहराइच के विकास खंड शिवपुर अंतर्गत ग्राम पंचायत रामपुर धोबिया के मजरा महादेवा में स्थित अति प्राचीनतम व मनोकामना पूर्ण सिद्ध मंदिर बाबा बुढ़ेश्वर नाथ में पवित्र श्रावण माह के प्रथम सोमवार पर हजारों की तादाद में कई जिलों से आए हुए कांवड़ियों ने जलाभिषेक कर देवादिदेव से मनोकामना पूर्ण की कामनाएं की। देवादिदेव को जलाभिषेक के लिए कांवड़ियों का समूह थाना सुजौली के चौधरी चरण सिंह गिरजा बैराज व सरयू नदी से जल भरकर झांके और बाजे गाजे के साथ पहुंचा। वहीं क्षेत्रीय श्रद्धालुओं ने भी लाखों की संख्या में पहुंचकर भोले बाबा पर जलाभिषेक किया और पूजन अर्चन किया। मंदिर परिसर में भक्तों की काफी लंबी भीड़ लगी रही, जहां प्रशासन की ओर से सुरक्षा के कड़े और पुख्ता इंतजाम किए गए। थाना खैरी घाट परिक्षेत्र में बने इस प्राचीनतम मंदिर के संबंध में काफी अचंभित करने वाली कहानियां भी जुड़ी हुई हैं। वहीं सुरक्षा के मद्देनजर थाना खैरी घाट सहित थाना हरदी, बौड़ी व पुलिस लाइन से पुलिस बल को मंदिर प्रांगण में तैनात किया गया, जिससे कि शिव भक्तों को जलाभिषेक करने में किसी प्रकार की कठिनाइयों का सामना न करना पड़े। कुमार सिंह की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं न्यूज़ से राजीव कुमार सिंह। मैं समय उत्तर प्रदेश के बहराइच जिला के थाना खैरी घाट अंतर्गत ग्राम बुढ़ेश्वर नाथ मंदिर में खड़ा हुआ हूँ, जहाँ आज सावन का पहला सोमवार है और पहले सोमवार की वजह से यहाँ पर श्रद्धालुओं की काफ़ी भीड़ देखी जा रही है। अभी तो सारे भीड़ थोड़ी कुछ कम हुई है, लेकिन उससे पहले काफ़ी भीड़ यहाँ पर देखने को मिली। रात को 1 बजे से लेकर के कांवरियों का जत्था यहाँ से लखीमपुर से बीपरवा से काफ़ी दूर से मंदिर के दर्शन महिला पुरुष बूढ़े बच्चे सब लोग यहाँ पर करने के लिए आते हैं। जो कि इस समय अब मैं आपको दिखा रहा हूँ कि इस समय भीड़ थोड़ी कम हुई है, लेकिन इससे पहले कम से कम लाखों की तादाद में पब्लिक यहाँ पर आई हुई थी, जिसमें श्रद्धालुओं को प्रसाद चढ़ाने के लिए पुलिस प्रशासन ने हमारा काफ़ी सहयोग रहा है। पुलिस प्रशासन की काफ़ी जिम्मेदारियाँ रही हैं, जैसा कि श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत ना आए, कोई परेशानी ना हो, इसलिए पुलिस प्रशासन का यहाँ पे काफ़ी सहयोग रहा है, मेला कमेटी का काफ़ी सहयोग रहा है और श्रद्धालु बहुत शांतिपूर्वक से भोले बाबा के दर्शन कर रही है, जल चढ़ाए। अब भीड़ थोड़ी कम हुई है। मैं राजीव कुमार सिंह, न्यूज़ 11 टीवी खैरी। भ्रष्ट प्रधान के भ्रष्टाचारी आई सामने, बिना फावड़ा लगाए तालाब की कर दी खुदाई। उत्तर प्रदेश जिला बहराइच के शिवपुर ब्लॉक के अंतर्गत ग्राम पंचायत मुसलमपुर के भ्रष्टाचार की बड़ी खबर निकलकर सामने आई। यहाँ पर बिना खुदाई के प्रधान रुमान अली ने निकाल लिए पूरे पैसे, जिसकी लागत ग्रामीणों ने 8 लाख रुपए बताया। वहीं दूसरी ओर रिपेयरिंग के नाम पर खंडा का निर्माण खड़ा करके पुराना ईंट लगा दिया, जिससे ग्रामीणों में काफी आक्रोश है। जहां यूपीए सरकार गांव के विकास को लेकर पानी की तरह पैसा बहा रही है, लेकिन प्रधान व सेक्रेटरी की मिलीभगत से गांव में पैसे का भरपूर दुरुपयोग देखने को मिल रहा। ऐसा एक दूसरा मामला भी सामने आया। एक नाले की खुदाई में जिसकी लागत तकरीबन 7 लाख रुपए है, उसमें भी धांधली देखी जा सकती है। जितना पैसा बजट में आया उतना शायद नहीं लगाया। आइए दिखाते हैं कि कौन लोगों ने क्या क्या कहा। राजीव कुमार सिंह, बहराइच की रिपोर्ट। नमस्कार, वंदन आदाब। मैं न्यूज़ 11 टीवी से राजीव कुमार सिंह। मैं इस समय उत्तर प्रदेश बहराइच जिले के शिवपुर ब्लॉक अंतर्गत ग्राम पंचायत मुसलमपुर में आया हुआ हूँ, जहाँ पे एक प्रधान की बहुत बड़ी भ्रष्टाचारी सामने निकल के आ रही है। यहाँ पे एक तालाब है, जिसको प्रधान जी ने क्या किया कि और इसके अंदर जो जलकुंभी थी उसको निकलवा करके पूरा पैसा प्रधान जी निकलवा लिए हैं। इस बारे में जब ग्रामीणों को पता चला, ग्रामीणों ने मीडिया के माध्यम से ये बात अधिकारियों तक पहुंचना चाहा। जब मीडिया वाले कवरेज के लिए यहाँ पर पहुँचे तो हकीकत जैसा आपको मैं मैडम जी से कहूँगा कि एक बार एक जगह तालाब को दिखा दें कि किधर भी इस साइड में कहीं भी तालाब पे फावड़ा कहीं नज़र नहीं आ रहा है। जैसा कि देखा जाए कि जो जिस हिसाब से तालाब की खुदाई होनी चाहिए उस हिसाब से यहाँ पर फावड़ा कहीं भी नज़र नहीं आ रहा कि फावड़ा से खुदाई हुई या जेसीबी से खुदाई हुई है, ऐसा कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। अब इसमें प्रधान की मिलीभगत है या सेक्रेटरी साहब की मिलीभगत है या बीडीओ साहब इसमें मिलीभगत किए हैं, इसलिए ग्रामीणों में यहाँ पे काफ़ी आक्रोश देखा गया। ग्रामीण इस बात से काफ़ी नाराज़ हैं। यहाँ पर जो खड़ंजा बनाए गए हैं उसमें भी पुराने ईंटों का प्रयोग किया गया है, वही उजाड़ के लगे, उसी को उजाड़ करके उसको ईंटा लगवा करके और उसी में मट्टी की पटाई कर दी गई है। पैसा के पेमेंट करवा ली। अब मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि इतने जहाँ पर यूपीए सरकार इतनी सख्त होने के बावजूद
आखिर प्रधान किसके सह पे भ्रष्टाचारी कर रहे हैं? वीडियो किसके सह पे भ्रष्टाचारी कर रहा है? सेक्रेटरी किसके सह पे भ्रष्टाचारी कर रहा है? ये एक सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है कि इसमें कौन कौन अधिकारी लोग सम्मिलित हैं। मैं न्यूज़ 11 टीवी से राजीव कुमार सिंह, बहराइच। क्या नाम है आपका? कमलेश वर्मा, कौन सा ग्राम पंचायत है? मुसल्लमपुर। ब्लॉक कौन सा लगता है? शिवपुर। शिवपुर। ये बताइए, जो कागज लिए पड़े, क्या समस्या से है? समस्या ये है कि ये एक तो हमारा 90 नंबर पे आवास का नाम था, हम्म, इसलिए रुमान प्रधान अली ने 10,000 रूपये मांगा। 10,000 हमने नहीं दिया, इसलिए लिस्ट से नाम काट दिया गया। ये हमारे पास सबूत है। कौन मांगा था आपसे पैसे? रुमान अली। कितना मांगे थे? 10,000। 10,000 रुपये मांगे थे। अच्छा, तो इस मैंने बताया कि मतलब पहले आप पैसे दो तब आपको हम आवाज देंगे। हाँ, बात देंगे। अच्छा, तो इस बारे में आपने कहीं शिकायत किया? हाँ, शिकायत मैंने किया। कहाँ किया है? मैंने शिकायत क्षेत्र पे भी किया, इसके बाद मैंने लखनऊ भी किया। इसकी कार्रवाई हो रही, इसने पैसा देके मामला यहाँ से ब्लॉक से खत्म कर देता है। अच्छा, इसमें सेक्रेटरी वीडियो मिल जाते मिल हैं? जाते हैं। ठीक। आपका? कमलेश वर्मा, कौन सा ग्राम पंचायत है? मुसल्लमपुर। ब्लॉक कौन सा है? ब्लॉक शिवपुर, जिला क्या लगता है? बहराइच। बहराइच। ये बताइए, क्या समस्या आपकी? समस्या हमारे यहाँ ये है, ये हमारे यहाँ जो खरंजा लगा हुआ है, ये खरंजा हमारे यहाँ श्री रामचंद्र सिंह प्रधान जब पहले थे, उसने खरंजा लगवाया था। और 20 साल पहले, 30 साल पहले 30 साल पहले हो गया, तब से खरंजा वही उजवा जुआ के ये खरंजा लगवाया जा रहा है। कौन है प्रधान का? क्या नाम है? प्रधान है रुमान अली। रुमान अली। पिछले साल भी प्रधानी कर चुके हैं? मैंने पहली बार है। पहली बार प्रधानी है। तो इस खड़ंजे, ये जो नाली का जो, ये जो इसका मतलब खड़ंजे का निर्माण किया गया है, इसमें कौन सा ईंटा लगाया गया है? पुराना ईंटा लगाया गया है। पुराना ईंटा लगाया गया है। और पैसे नए का निकाले हैं? पैसा नया के निकाला है। कुन्नू। कुन्नू कौन सा ग्राम पंचायत है? ये मुसल्लमपुर। ब्लॉक कौन सा लगता है? शिवपुर। जिला क्या है? बहराइच। बहराइच। ये बताइए, जो ये मतलब खड़ंजा का जो ये सड़क बनाई गई है, इसमें कौन से ईंटा का प्रयोग किया गया है? पुराने ईंटा का। पुराने ईंटा लगा है? ये आपके सामने रोड बनी है? अपने हमें सामने बनी है। देखो, यही ईंटा लगाया गया है? यही ईंटा लाग है, जो नहीं खंडा लाग है, यही लाग है। अच्छा, प्रधान का क्या नाम है? रुमान अली। रुमान अली प्रधान का नाम है। ये आपका? श्रवण कुमार यादव। कौन सा ग्राम पंचायत है? मुसल्लमपुर। मुसल्लमपुर। ब्लॉक कौन सा लगता है? शिवपुर। शिवपुर। आपने खड़े हो। जिला कौन सा है? बहराइच। ये बताइए, जो ये तालाब बना हुआ है, इसकी खुदाई हुई है? सर, इसको जलकुंभी भी खाली ऊंचाई नहीं, कुछ नहीं पे खाली रुपया निकाल लेंगे। कितना रुपया निकाल लिए लमसम? तो प्रधान प्रधान और सेक्रेटरी है। अच्छा, लेकिन क्या नाम है प्रधान जी का? उर्मान अली नाम है। उसका काट दो तो गलत होगा। चलो ठीक है, उर्मान अली रुमान पता अली है। नाम है। ठीक भैया। कौन नाम? ग्राम पंचायत कौन सा है? ब्लॉक शिवपुर। जिला क्या समस्या है? खड़ंजा पुरान लगा है। कौन बनवाया है? प्रधान। ये कौन है? प्रधान। आपका ग्राम पंचायत कौन सा? गांव का नाम? जिला जिला बहराइच। क्या समस्या है? पुराना ईंटा लगा है। किसमें लगा हुआ है? किसमें लगा हुआ है? खड़ंजा में। खड़ंजा में। प्रधान का क्या नाम है? रुमान अली। क्या नाम है आपका चाचा? हमारे पीएसकार बीडीसी। आप बीडीसी भी हैं इस ग्राम पंचायत के? अच्छा, पूर्व बीडीसी हैं। ये बताइए, कौन सा ग्राम पंचायत है? मुसल्लमपुर। मुसल्लमपुर। ब्लॉक क्या लगता है? शिवपुर। शिवपुर। जिला क्या है? बहराइच। बहराइच। ये जो तालाब दिख रहा है, ये तालाब खोदा गया है? पौधा कुछ ना है, जलकुंभी खाली ऊंचाई नहीं है, 2-3 रोज मंजूर। हाँ। सारा पैसा सब निकल गया। इस तालाब का पैसा निकल चुका है? अच्छा, तो ये प्रधान जी का क्या नाम है? उर्मान अली। उर्मान अली। श्रवण कुमार यादव। कौन सा ग्राम पंचायत है? मुसल्लमपुर। मुसल्लमपुर। ब्लॉक कौन सा लगता है? शिवपुर। ये बताइए, जो ये तालाब जो ये दिख, क्या नाम है आपका? क्या नाम है? सिपाही लाल। आप इस ग्राम पंचायत के पंच हैं? जी। कौन सा ग्राम पंचायत है? मुसल्लमपुर। ब्लॉक कौन सा लगता है? शिवपुर। शिवपुर। जिला कौन सा है? बहराइच। बहराइच। ये बताइए कि जो ये पुलिया का निर्माण हुआ है मड़कुटिया नाला से पप्पू के खेत तक, जो सफाई का काम हुआ है, इसका अनुमानित लागत दिखा रहा है 3,96,000। तो क्या इतना खर्चा इसमें लग गया है? नहीं, ज्यादा 50,000। ज्यादा 50,000 पैसे पर खाने खा ले। अच्छा, और जो दूसरा ये बोर्ड दिख रहा है पप्पू के खेत से नदी तक नाला सील्ड सफाई का, इसमें दिखा रहा है 3,97,000, जिसकी सामग्री 5,000 दिख रहा है। तो इतने लागत में क्या ये पुलिया बनाया गया है? नहीं सर। आपके हिसाब से कितना इसमें लगा होगा? 50-60 हजार रुपए लगा होगा। क्या नाम है प्रधान जी का? रुमान अली। रुमान अली प्रधान जी का नाम है। ठीक। मैं आपका
कच्चे मकान में खुदाई के दौरान सोना मिलने से मचा हड़कंप। जौनपुर जिले के एक मकान में खुदाई के दौरान सोने के सिक्के मिलने से हड़कंप मच गया। खुदाई करने वाले कुछ मजदूर सिक्के लेकर फरार हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मकान मालिक के पास से 7 सिक्के बरामद कर कब्जे में ले लिया। बता दें कि मछली शहर के कजियाना मोहल्ले के एक मकान में मंगलवार को नाली की टंकी बनाने के लिए खुदाई चल रही थी। इसी दौरान जमीन के अंदर सोने के सिक्कों से भरा मटका मिला। मजदूरों ने मकान मालिक को बिना बताए सिक्कों को आपस में बांट लिया। मजदूरों के जाने के बाद मकान मालिक को भी मिट्टी के अंदर से 7 सिक्के बरामद हुए। उसके बाद मकान मालिक ने मजदूरों से पूछताछ की तो पता चला सोने के सिक्के से भरा मटका था, जिसमें से कुछ मजदूर सिक्के ले गए। धीरे धीरे बात पुलिस तक पहुंची और पुराने जमाने के सोने के सिक्के मिलने की जानकारी पर पहुंची पुलिस ने मकान मालिक के पास से 7 सिक्के कब्जे में ले लिए और जांच में जुट गई। न्यूज़ 11 टीवी से लक्ष्मीकांत पाल की रिपोर्ट। हमारा नाम है शकीला बानो। कितना सोने का सिक्का? 7 सिक्का मिला था। किस चीज़ की खुदाई हो रही थी? ये लाइटिंग का गड्ढा बन रहा था, टंकी। कैसे मालूम पड़ा आप लोग को? वो 2.5 फुट खोदा, उसके बाद जो है तो अपने में आपस में लड़ने लगे सब। तो हमको कुछ खौफ नहीं, मजदूर लोग लड़ने लगे। फिर उसके बाद 2.5 फुट खोद के फिर बाहर गए वो लोग, बाहर अपना चाहे चौक किए हों। फिर आए, उसके बाद फिर आए आके पूरा गड्ढा खोदे। 9 बजे से खोदने लगे हैं तो 2 बजे तक खोदे। उसके बाद उनको पैसा दिया, बाहर जाके बोल रहे हैं चल जाने दे भोसड़ी वाले का, अगर पैसा मिलेगा तो मिलेगा, नहीं तो न मिलेगा, कोई हर्ज नहीं है ना, ना बोले थे। फिर उसके बाद लड़का को भेजे हमने पैसा लेने। हो गया आधा घंटा लगा दिया पैसा लेने में। जैसे उन लोग गाली दिए वैसे हमारा लड़का लेके आ गया पैसा। तो उसको बुला के हमने पैसा दिया 2000, गड्ढा खोदे। उसके बाद चला गया वो। तकरीबन कितना सिक्का रहा होगा? वो तो बता रहे हैं 14 सिक्का, सुन रहे हैं सबके मुंह से 14 सिक्का पाए थे। तो उसमें से 2 सिक्का हमारे लड़का ले लिया। कितने लगभग कितने ग्राम का सिक्का रहा होगा? अरे 7 ग्राम का। 7 ग्राम का। पुलिस वगैरह आई थी? हाँ, पुलिस 2 पुलिस अभी आई थी। क्या कहते? यही कह गए कि तुम लोग और खोदी हो और मिला होगा। हमने कहा कि नहीं, हम नहीं खोदे हैं, वो जैसे है वैसे ही पड़ा है। वो 7 सिक्का हमको मिला था, आप ले गए। अब हमारे पास कुछ नहीं है, अब मजदूर के पास है सब। पुलिस वाले लेके गए? हाँ, पुलिस वाले लेके गए सब। और कह रहे थे कि अभी मशीन आएगी, सब जांच होगा और जहाँ जहाँ मशीन बताएगा वहाँ वहाँ जो है तो खोदा जाएगा। तो हमारी लड़की बोली कि तुम जो है तो खाली गड्ढा खुदवाने के जिम्मेदार हो कि और बनवाने का भी जिम्मेदार हो? कहे नहीं, तुमको मुआवजा मिलेगा, इसका मुआवजा मिलेगा। ठीक है। क्या नाम है? हमारा नाम है शकीला बानो। ये मोहल्ला कौन सा? मोहल्ला कजियाना, मछली शहर कजियाना। न्यूज़ 11 टीवी पर इस वक्त की बड़ी खबर, जहां कचहरी परिषद जनपद अयोध्या में शैलेंद्र कुमार जायसवाल एडवोकेट मंत्री पद के लिए इस समय लगभग 2 बजे नामांकन किए, जिसमें काफी भारी मात्रा में लोग सम्मिलित रहे और अधिवक्तागण ने मिलकर इसे सफल बनाया। शैलेंद्र कुमार जायसवाल एडवोकेट नंबर 10 फौजदारी और क्रिमिनल के अच्छे अधिवक्ता हैं। इससे पहले भी संयुक्त मंत्री पद पर विजयी हो चुके हैं। इनका कार्यभार बहुत ही अच्छा रहा। इन्हें मंत्री पद पर नियुक्त करने का सबका विचार है। सभी अधिवक्ताओं ने समस्याओं को दूर करने में इनकी अहम भूमिका बताई। आगे की जानकारी के लिए हमारे क्राइम रिपोर्टर सील चंद प्रजापति की खास रिपोर्ट दिखाते हैं। सर, आज आपने नामांकन किया है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शैलेंद्र कुमार जायसवाल एडवोकेट, शेड नंबर 10 सिविल कोर्ट कंपाउंड फैजाबाद। मैंने आज महामंत्री पद के लिए फैजाबाद बार एसोसिएशन अयोध्या के लिए नामांकन किया है। क्या इसके पहले भी आप चुनाव लड़ चुके हैं किसी पद के लिए? जी, मैंने इसके पहले संयुक्त मंत्री पद प्रथम पर यहाँ पर निर्वाचित हुआ था और मैंने अपना जो कार्य किया था मेरे अधिवक्ता भाइयों के सामने है। उसी कार्य व्यवहार के को लेकर मैं चुनाव मैदान में आया हूँ। किस सत्र में आप चुनाव लड़े थे? 16-17 में। चुनाव का रुझान उस समय क्या था और आज के डेट में क्या आप देख रहे हैं? चुनाव का रुझान जैसे पहले था वैसे आज भी है। हम अपने संबंधों पर, अपने व्यवहार पर चुनाव लड़ रहे हैं। अधिवक्ता गण के लिए क्या आप करने की मानसिकता है? अधिवक्ता भाइयों को कोई समस्या न उत्पन्न हो। मैं ये देखूँ कि मेरे अधिवक्ता भाइयों के खिलाफ थाने में कोई झूठा प्रार्थना पत्र देता है तो बिना जांच के एसएसपी
या अन्य उच्चाधिकारियों के आदेश के बिना ही FIR त्वरित गति से दर्ज की जाती है। लेकिन जब हमारे कोई अधिवक्ता भाई कोई प्रार्थना पत्र देते हैं, उस पर थाने के रवैया, SSP, CEO और अन्य उच्चाधिकारियों के बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण ढंग से बताता हूँ कि उस पर उदासीन रहते हैं और हमारे अधिवक्ता भाइयों की सही FIR नहीं दर्ज होती है। मैं ये प्रयास करूंगा इस पर वार्ता करके अगर मैं चुनाव जीतता हूँ कि मेरे अधिवक्ता भाई को नाजायज रूप से प्रताड़ित न किया जाए। अगर किसी अधिवक्ता भाई के खिलाफ कोई झूठी FIR आती है तो उस पर बिना जांच के उनके खिलाफ FIR न दर्ज की जाए। क्या आपके पिछले चुनाव से आपके अधिवक्तागण संतुष्ट हो करके आज के चुनाव में सपोर्ट कर रहे हैं? आज मैंने अपना नामांकन किया। उस नामांकन के दौरान हमारे बहुत सारे समर्थक लोग लगभग 250-300 के उससे ज़्यादा ही थे, उस पर मेरे साथ कदमों से कदम लगा के चले और मेरे नामांकन को उन लोगों ने सफल बनाया है। इससे लगता है कि अधिवक्ता भाई मेरे कार्य व्यवहार से पूर्ण तरह संतुष्ट है। आप स्पेशलिस्ट किस चीज़ का अधिवक्ता हैं? मैं केवल फौजदारी का ही वकालत करता हूँ और फौजदारी के अलावा मैं ना रेवेन्यू करता हूँ ना मैं सिविल करता हूँ। अगर मैं चुनाव जीतता भी हूँ तो मैं ना सिविल की वकालत करूँगा और ना मैं रेवेन्यू की, केवल अपनी फौजदारी की वकालत जो मुझे मेरे पास आएगा मैं उसी को करूँगा। इसके अलावा मैं अपनी वकालत नहीं करूँगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे अधिवक्ता भाई हमारे बाद व्यवहार से मिलकर हमको भारी मतों से विजयी बनाएंगे। अगर मैं विजयी होता हूँ। आप देख रहे हैं जनपद अयोध्या कचहरी परिसर की बड़ी खबर, जहां पर संयुक्त मंत्री द्वितीय पद के उम्मीदवार विवेक कुमार श्रीवास्तव अपना चुनावी तार ठोक चुके हैं। नामांकन करते हुए अधिवक्ता गणों के भविष्य उज्ज्वल की कामना की, मत प्रदान करने का निवेदन किया। इस बार चुनाव जीतने के बाद लाइब्रेरी संबंधी समस्याओं को दूर करेंगे और उनके पद हेतु संबंधित कार्यों में पूर्ण रूप से कठिन परिश्रम और मेहनत के साथ अधिवक्ताओं का साथ देते रहेंगे। आगे की जानकारी के लिए बने रहिए, देखते रहिए हमारे संवाददाता सीलचंद प्रजापति की खास रिपोर्ट। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम विवेक कुमार श्रीवास्तव। आप किस पद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं अधिवक्ता संघ में? हम संयुक्त मंत्री द्वितीय पद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं और इससे पहले भी पिछले साल भी हमने इसी पद पे जो है चुनाव लड़ा था। क्या स्थिति थी? जिसमें हम रनर पोजीशन पे थे। जी जी। बहुत लोगों का जो है मत मुझे मिला यहाँ और लोगों का बहुत समर्थन मिला था। तो अब की बार मुझे पूरा विश्वास है कि फैजाबाद संघ के अधिवक्ता सम्मानित अधिवक्ता अगर तो मुझे अवसर एक बार जरूर देंगे अपनी सेवा का। आज आपने नामांकन किया है? हाँ, आज हमने। नामांकन में कितने सहयोगी रहे हुए? देखिए, नामांकन में इस समय जो है आचार संहिता हम लोग के यहाँ जो लागू है उसके हिसाब से बहुत ज़्यादा भीड़ और बहुत ज़्यादा उनका प्रवेश वर्जित था अंदर। इस वजह से हमने उसका पूरा पालन करते हुए अपना नामांकन कराया। इस वजह से बहुत ज़्यादा भीड़ और बहुत ज़्यादा उस तरीके से मैंने देखिए आराम से सिंपल जो है जो हमारे साथ बैठने वाले वही लोग अपना गए थे और बहुत ही अच्छे ढंग से जो है। क्या इसके पहले जो चुनाव आप लड़े थे कभी किसी चुनाव में विजयी हुए हैं? हाँ, हम जो है 2011-12 में यहाँ पे कार्यकारिणी सदस्य थे। इस समय यहाँ के अधिवक्ता लोगों ने मुझे बहुत ज़्यादा वोटों से जो है विजयी बनाए हुए हैं। बहुत अच्छा। तो क्या स्थिति इस बार माना जाए कि आपको पूर्ण रूप से अधिवक्ता संघ पूरी तरीके से यहाँ के पूरे अधिवक्ताओं का पूरा मुझे समर्थन मिल रहा है, सहयोग मिल रहा है, सबका आशीर्वाद मिल रहा है। अभी मुझे पूरा विश्वास है कि आपकी बार मुझे जो है अवसर सम्मानित अधिवक्ता मुझे जरूर अवसर। आप यदि विजयी हो जाते हैं तो अधिवक्ता संघ के लिए क्या भविष्य सोचे हैं? ये देखिए, जो जिस पद पे मैं चुनाव लड़ रहा हूँ संयुक्त मंत्री द्वितीय पद, संयुक्त मंत्री द्वितीय पद जो है ये बहुत ही जिम्मेदारी का पद है। इसमें हमारे संघ का जो पुस्तकालय है उसका प्रभार किया जाएगा। उसके अलावा पब्लिकेशंस और फॉर्म्स वगैरह के भी प्रभार जो है वो संघ के द्वितीय पास होता है। तो यहाँ का जो है जो पुस्तकालय है उसको सही ढंग से चलाना, उसका रखरखाव, वहाँ पे पूरा संचालन की व्यवस्था इस तरीके से जो है काफ़ी चीज़ हमको उसमें करनी है। अभी हमारा जो है पुस्तकालय बढ़िया पुस्तकालय बने, आदर्श पुस्तकालय